शब बारात ये मगफिरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन ये रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि ये फैसलों की रात है, इतनी नाजुक रात है। हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाजिरी का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। शब बारात को शब बारात क्यों कहते हैं? ये बरी होने की रात है, ये मगफिरत की रात है। मेरे और आपके अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले, सोचो तो सही क्या क्या है उसमें। नमाज़ें जिसकी कज़ा हुई उसके नामे अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। हराम कारी करने वाले के नामे अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। शराब पीने वाले का अमल अल्लाह की बारगाह में जाने वाला है। रात अंधेरा करके गंदी चीजें देखने वालों नामे अमाल अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं। ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ सूद का काम करने वालों, सोचो अल्लाह की बारगाह में नामे अमाल जाने वाले क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ भी तो नहीं है। एक रास्ता है कि आज तौबा कर लें। वो बड़ा करीम है, वो पिछले सारे गुनाह माफ कर सकता है। वो रहमान है, वो रहीम है, उसने वादा किया है। बस आज सच्ची तौबा कर लो। आओ अपने रब से अर्ज करते हैं, ऐ मौला बंदे तेरे हैं, खताकार हैं, मालिक हो गए गुनाह, हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हम कमजोर हैं, हमसे हो गए गुनाह, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे गुनाह। तुझसे वादा करते मौला, तू हमें माफ कर दे। ए अल्लाह तेरे बंदे हैं, अगर तूने माफ न किया तो किसके दर पर जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला? हमें माफ कर दे। ए करीम हमें माफ कर दे, तुझे तेरे महबूब का वास्ता हमें माफ कर दे। शबे बारात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुज़ूले जलाल फरमाता है, और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? मैं इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा। इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा। इस रात जो रब करीम से इज्जत मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी भी अता करेगा। जो जन्नत का सवाली होगा रब अपने फजल से अता फरमाए। कोशिश फरमाए। यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूँ। मांगो माफी। है कोई माफी मांगने वाला? माफ कर देंगे। और आप फरमाते हैं है कोई रिस्क मांगने वाला? सारे सेठों, नवाबों, जागीरदारों के पास जा के थक गए हो एक दिन मेरे कहने पर, एक रात, एक दिहाड़ी, जरा शब बारात वाली लगा के तो देखो। अगर हमें कुछ शख्स कहता है कि शब बारात को उठ के नफल न पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए। हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की जरूरत नहीं। ना तू हमारे और रब के दरमियान माज़अल्लाह कोई वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे, और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे। हम तो नफल कह रहे हैं इसको। हमने कब कहा जरूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए, फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने। चांस मिस किया, ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शब बारात की रात। फरमाती है शाबान की 15वीं रात, अल्लाह अली ने खोल के फरमाया शाबान की 15वीं रात को रात इबादत करना और सवेरे रोजा रखना। हजरत अली के लफ्ज़ बाई ने ही सियासता में रात को इबादत करना, दिन को रोजा रखना। वैसे तो रब करीम हर रोज तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नुज़ूले जलाल फरमाता है और लोगों को फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला। और फरमाया हर रोज तहज्जुद के वक्त ये ऐलान होता है, पर शब बारात को ना शुरू रात से ये ऐलान शुरू हो जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, मगरिब से ऐलान शुरू हो जाएगा।